मैं लास्ट 5 ईयर से राजस्थान पुलिस को सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी। लड़की ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि XYZ व्यक्ति लड़के के द्वारा मुझे अश्लील मैसेज करे जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में उस लड़के की अप्रोक्स 95 या 98 इंस्टाग्राम अकाउंट उसके निकले थे। पासवर्ड डालें तो अल्फा न्यूमेरिक डालें, जिसमें फॉर एग्जांपल मुझे डालना है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल का पासवर्ड मेरा रहेगा। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका ATM कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना एक थोड़ा सा परिचय दे दें, जिससे सबको एक आइडिया हो जाए कि आपका प्रोफेशन क्या है। मैं अभिषेक शर्मा, साइबर एंड फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट। मैं राजस्थान पुलिस को अपनी सर्विसेज लास्ट 5 ईयर से दे रहा हूँ। इसी के साथ में यूपी पुलिस और MP पुलिस को भी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा जो मेन वर्क एरिया है उसमें मैं डिजिटल एविडेंस पे वर्क करता हूँ। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कई बार कोई डाइवोर्स केस होते हैं, मर्डर केस या रेप केस होते हैं, तो उनमें कई लोगों के पास में इस तरह के एविडेंसेस होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं बचाने में। ठीक है, तो मेरा काम ये होता है कि जो भी डिजिटल एविडेंस है उनको ऑथेंटिकेट करना और पुलिस के पास या कोर्ट में अगर मामला है तो वहाँ पर उसको सबमिट करना, ताकि कोर्ट या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको मतलब अपने पास ले और फिर उससे सही कार्रवाई कर पाए। और जो दोषी है, अगर मान लो किसी को जैसे गलत तरीके से अगर जैसे दोषी बनाया हुआ है तो उसको सही मिले। तो ये ही प्रोफेशन कैसे, मतलब आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई? आपने कैसे सोचा कि मतलब एक इंसान चूज करता है, अपनी डिग्री करता है तो उसको लगता है कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो आपको इस तरफ रुझान कैसे आया? क्या ऐसा कि किसी इंसान का इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ के ऊपर, आपने किसी को देखा? एक्चुअली हुआ ये था कि 2012 में मेरे फादर रिटायर हुए थे। मेरे फादर SBI में असिस्टेंट मैनेजर थे। तो फादर के संग 2012 में एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। उस टाइम पे हालांकि ऑनलाइन फ्रॉड का इतना ज़्यादा नहीं चलता था, तो फादर के संग फ्रॉड हुआ। करीबन 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकल गए धोखेबाजी से। तब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से मेरे संग फ्रॉड हुआ है, अपन क्या कर सकते हैं। तो मैंने संबंधित थाने पे इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए साइबर क्राइम थाने जाओ। वहाँ गया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 लाख से कम की कंप्लेंट यहाँ नहीं होती, आपके संबंधित थाने पे होगी। तब मुझे लगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करनी चाहिए। तो फादर ने उस पर्सन से जितने भी बातचीत करी वो सारा मैंने कॉल का रिकॉर्ड उनके फ़ोन में से निकाला, पूरा मैंने मेंटेन किया कि कब कब बात हुई है। उसके बाद में मैंने फादर के फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग का टूल भी डाला, जिससे कि रिकॉर्डिंग हो पाए और मैं उसका एनालिसिस कर पाऊँ। इसी के साथ में मैंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को मैंने एक मेल डाला था कि इस तरह से XYZ नाम की कंपनी है जिसके द्वारा धोखाधड़ी करी गई है, और धोखाधड़ी करने के साथ में इन लोगों ने और भी लोगों के संग मतलब धोखाधड़ी करी है। तो जिस पोर्टल पे उनकी शिकायत थी वो सारा मैंने उनको दिया। कंप्लेंट डालने के 1.5 महीने बाद में मेरे फादर के पास कॉल आया कि सर आपने एक कंप्लेंट रेज की है, क्या है ये? तो फादर ने कहा कि मेरा बच्चा वहीं रहता है। मैं वहाँ गया, उनसे मैं मिला। तब मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करी कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, ये इसका IP है, आप इसकी IP की लोकेशन निकालोगे तो इस तरह से ये होगा। तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहा कि मेरे साथ में और भी कई लोगों के जो पैसे डूबे थे वो मिले। और करीबन मुझे इन्वेस्टिगेशन 15 डेज के अंदर हम लोगों ने पूरा केस क्लोज कर दिया था और जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार करवाया। तो उस समय मतलब आप कोई स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे थे या फिर आपका ऐसे रुझान है कि अपने घर में? नहीं, मेरा रुझान ही था इस चीज़ पे। मैं शुरू से मतलब IT फील्ड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में BSc IT किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA IT हूँ मैं। तो तब से ही मेरा ये था कि कुछ हटकर करते हैं, भीड़ चाल में नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ मेरा मानना यह है कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के संग काम कर रहा है तो आपको कोई नहीं जानता है, आपकी कंपनी को जानते हैं। मेरा ये था कि मैं कुछ काम ऐसा करूं, पहचान मेरी खुद की हो कि अभिषेक शर्मा के नाम से जाना जाए, ना कि किसी कंपनी के नाम से। और आज मैं उस मुकाम पर हूं कि मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो आप कितने समय से पुलिस के साथ काम कर रहे हो? मैं लास्ट 5 ईयर से राजस्थान पुलिस को सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी, और लास्ट ईयर से MP पुलिस को देना शुरू किया है, और यूपी पुलिस को देते हुए 3 साल हो गए मुझे तकरीबन। तो इसमें क्या क्या एक्सपर्टीज है आपकी? जैसे आपने बताया कि ऑडियो और वीडियो, इसके अलावा जैसे आप क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप इसमें जो मेरा जो फील्ड है इसमें मैं एक तो ऑडियो वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट हम रखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि कोई भी कन्वर्सेशन हुआ है उसका पूरा रिटन कंटेंट रहता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है इमेज, कोई भी इमेज होती है, कोई फोटो है, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन आ गया। थर्ड ही आ गया, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस या हैंड राइटिंग एनालिसिस का भी हम लोग वर्क करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का भी हम लोग वर्क करते हैं।
जैसे कई बार पुलिस के पास इस तरह के टास्क आते हैं कि किसी अपराधी को सर्च कर रही है पुलिस, नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम अपने तरीके से उसके बारे में कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही कंफर्म होता है कि हाँ ये अपराधी फलां जगह पर छुपा हुआ है, उसी समय पुलिस को सूचना देना ताकि पुलिस वहां पर दबिश करके उसको गिरफ्तार कर सके या फिर अपनी कार्रवाई आगे की कर सके। अच्छा सर, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर चल गया है। सोशल मीडिया हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मतलब हम अपना एक बहुत टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आईडी हैक हो जाती है तो उससे इंसान किस लेवल तक आपको इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। मतलब एक फ्रॉडस्टर है, अगर उसने कर लिया आपका हैक तो आपको किस लेवल तक इम्पैक्ट पहुंचा सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि आजकल जो फ्रॉड का तरीका निकला है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का ही निकला है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ध्यान में आपको ये रखना चाहिए कि जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हो, पासवर्ड आप इजी मत डालो। इजी यानी कि कई लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, वाइफ का डाल दिया, बच्चे का डाल दिया, मैरिज एनिवर्सरी की डेट डाल दी, वो कभी भी मत डालें। इसके अलावा इजी सा पासवर्ड ना रखें। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक @123 कोई भी क्रैक कर सकता है। जैसे हैकिंग के कई सारे मोड्स होते हैं, DDoS अटैक होता है और भी कई होते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक होता है जो पावरफुल हम मानते हैं। उससे अगर आपका पासवर्ड ईजी है तो कोई भी उसको ब्रेक कर सकता है। पासवर्ड डालें तो अल्फा न्यूमेरिक डालें, जिसमें फॉर एग्जांपल मुझे डालना है कंट्रोल्ड। ठीक है, तो कंट्रोल का पासवर्ड मेरा रहेगा C, देन O की जगह आप 0 डाल सकते हैं, NTR0 2 बार :ED। इस तरह का अगर आप पासवर्ड डालोगे तो हैक कर पाना किसी के लिए मुश्किल है। मतलब कि जैसे स्पेशल सिंबल्स को अगर अपन इंक्लूड कर लें, जो उसके दिखने वाला के स्पेशल, अपर, लोअर, न्यूमेरिक, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप डालें। दूसरी चीज ये है, किसी भी अनजान के सिस्टम पर कभी भी लॉगिन ना करें, स्पेशली साइबर कैफे में। कई लोग ये करते हैं कि की लॉगर्स करके कुछ टूल्स आते हैं। की लॉगर में ये है, आपने सिस्टम चालू किया तभी से वो उसके इवेंट कैप्चर करना शुरू कर देता है। आपने अगर एक स्पेस बार भी दबाया है तो स्पेस बार का भी रिकॉर्ड आएगा कि आपने कितने बज के कितने मिनट पर ये स्पेस बार दबाया है। अच्छा। ठीक है, मान लो मैंने पासवर्ड डाला अभिषेक और स्पेलिंग में सिर्फ एक अल्फाबेट मेरा गलत हो गया बीच का, मैं 3 बार बैक स्पेस दबाया, अपना वापस से मैंने जो कैरेक्टर है वो डाला मैंने, और वापस में पासवर्ड मेरा जैसे ही मैं डालूंगा तो पूरा स्क्रीन कैप्चर करता है, ऐसे इमेजेस भी कैप्चर करता है, आपने कौन सी वेबसाइट खोली है। तो जो हैकर्स होते हैं वो इसी तरह से कई बार पाथ को फॉलो करते हुए आईडीज हैक करते हैं। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि साइबर कैफे में हमको नहीं डालना चाहिए जी, तो क्या एक हैकर उसके थ्रू आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है? बिल्कुल। सपोज अपन इंटरनेट बैंकिंग का बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अभी मैं मान लीजिए कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, बट मुझे किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, मैं किसी साइबर कैफ़े गया या सपोज मैं अपने किसी फ्रेंड के गया इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक्सेस करने, तो ध्यान में ये रखें कि अगले पर्सन ने कोई भी या तो टूल इस तरह का ना डाला हुआ हो। ठीक है, और अगर आपको किसी मजबूरी में कभी लॉगिन भी आपको करना पड़ रहा है तो जैसे ही आपको मौका मिले आप उसका पासवर्ड वापस से चेंज कर लीजिए। अच्छा। ताकि आप हैकिंग से आप बच पाए और आपके संग किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक आपने मेरे को केस शेयर किया था, शायद महाराष्ट्र का, आप बता रहे थे मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट लगा के भी एक बंदे ने फ्रॉड किया था। नहीं, ये महाराष्ट्र का नहीं था, ये जयपुर का ही था मामला। अच्छा। जिसमें लड़की ने एक FIR दर्ज कराई थी कि XYZ व्यक्ति लड़के के द्वारा मुझे अश्लील मैसेज करे जा रहे हैं। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार करा। उसके पास से मोबाइल और लैपटॉप उसके जब्त करे गए। इन्वेस्टिगेशन मैंने ही करी थी पुलिस के संग इस केस में। तो जब पूछताछ हमने करी तो उसका कहना था सर मेरे तो सिर्फ 5 इंस्टाग्राम आईडी है। तो जब हमने उसको FIR का बताया भाई लड़की ने इसमें 15 आईडियों का हवाला दिया है, तो उस लड़के का ये कहना था सर मैं मानता हूँ मेरी 5 आईडी हैं, 10 आईडियाँ इस लड़की ने ही बनाई है। तो जब उन 10 आईडी के और उन 15 आईडी के हमने IP एड्रेस निकाले, उन सबकी लोकेशन उस लड़के की आई। तो डाउट हुआ हमें कि हो सकता है इसके और भी आईडीज हो। तो इन्वेस्टिगेशन का जैसे मैं पार्ट रहा, इसमें इन्वॉल्व रहा कि साइबर का मैं देखता हूँ जैसे, तो इन्वेस्टिगेशन में उस लड़के की अप्रोक्स 95 या 98 इंस्टाग्राम अकाउंट उसके निकले थे। ये इन्वेस्टिगेशन मेरी 3 दिन चली थी और टोटल 95 इंस्टाग्राम उसके निकले थे।